यो मिनख जमारो बार बार नहीं आवणो सा, मुट्ठी बांधे आयो हाथ पसारे जावणो सा। जय जिनेन्द्र। शासनपति प्रभु महावीर की सदा जय विजय हो। पंजाब उपप्रवर्तिनी पूज्य श्री सरिता श्री जी महाराज साहब की पुण्य स्मृति में भावभीनी वंदना। आओ कुछ अच्छा कहते हैं कि इस श्रृंखला में मेरे मंतव्य का विषय है मानव जीवन कितना दुर्लभ है जब ये कोरोना का महासंकट है। चत्तारी परमंगाणी दुल्लहानीय जंतुनो मानुसत्तम स्वी सद्धा संजममीय वीर्यम। प्रभु महावीर ने ये जो 4 बातें दुर्लभ बताई है उसमें प्रथम है मनुष्यत्व। मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है इसे समझाने के लिए आगम में परमाणु स्तंभ का दृष्टांत दिया है, जो इस प्रकार है। किसी देव ने काष्ठ स्तंभ को चूर्ण बनाकर उसका बुरादा बना लिया, फिर उस चूर्ण को बड़ी नलिका में भरकर मेरू पर्वत पर वह चला गया। वहां मेरू पर्वत पर खड़े रहकर उसने नलिका में जोर से फूंक मारी। परिणाम यह हुआ कि तेज पवन के झोंकों के कारण काष्ठ स्तंभ का महीन चूर्ण 10 दिशाओं में बिखेर गया, आकाश प्रदेश में व्याप्त हुआ। इस प्रकार उस चूर्ण के बिखरे अणुओं को पुनः इकट्ठा करके स्तंभ बनाना अतिशय कठिन है। ठीक इसी तरह एक बार मनुष्य जन्म खो जाने के बाद पुनः प्राप्त करना दुर्लभ है। 4 गति 84 लक्ष जीव योनि का चक्कर 24 दंडक से छुटकारा केवल मात्र मनुष्य जन्म से मिल सकता है और धर्म कार्य में पुरुषार्थ इसके लिए जरूरी है। परम शांति का स्थान मोक्ष की प्राप्ति और धर्म कार्य में पुरुषार्थ द्वारा परमात्मा प्राप्ति की साधना केवल मनुष्य जन्म में ही होती है। अनेकों जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं, उदय में आते हैं, तब मनुष्यत्व प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं दुर्लहे खलु मानुषे भवे। मनुष्य जन्म दुर्लभ तो है ही, साथ ही साथ यह क्षण भंगुर भी है। प्रभु फरमाते हैं कि कुसग्गे जह ओस बिंदुये थोवम चिट्ठई लंब माणे एवं मनुयाणम जीवियम समयम गोयमम मापमाये। अर्थात है गौतम, जैसे कुश के अग्रभाग पर लटकता हुआ ओस बिंदु थोड़ी ही देर तक ठहरता है, ठीक इसी तरह हमारा मानव जीवन क्षणभंगुर है। इसीलिए एक समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। जीवन की क्षणभंगुरता को महामना कबीरदास जी फरमाते हैं कि पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखते ही छिप जाएगा जस तारा प्रभात। आज कोरोना महामारी के घनघोर बादल छाए हुए हैं। कदम कदम पर मृत्यु का संकट, समूचा विश्व इससे भयाक्रांत है। मृत्यु की विभीषिका और वेदनाओं की कराह से समग्र मानव जीवन झुलस रहा है। हजारों सेवाकर्मी, डॉक्टर्स, पुलिस दिन रात राहत कार्यों में लगे हुए हैं। श्रावक श्राविका, संत सतिया अपने जप तप आराधना से इस महामारी के प्रकोप को शांत करने में प्रयत्नशील है। वसुधैव कुटुंबकम की अपनी संस्कृति को चरितार्थ करने की इस घड़ी में मनुष्यत्व को, दुर्लभ मनुष्य जीवन में मानवता को उजागर करने की यह घड़ी है। एक सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवाणु या विषाणु, इसका आतंक पूरे मानव जाति पर जब छा जाता है, तब यह विचार मन में आता है कि हमारे जीव ने इस जीव को इस भव में या पहले के असंख्यात भवों में शायद कभी दुख दिया होगा। वही पाप कर्म आज उदय में आए हैं। किसी के साथ शत्रुता न रखते हुए सभी जीवों के साथ मैत्री भाव रखना, यह हमारा मनुष्य धर्म है, परम धर्म है। कोरोना के जीवों से भी क्षमा याचना करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। मानव जीवन दुर्लभ है। आज की प्रतिकूल परिस्थितियों में, इस महामारी के संकट में मृत्यु के भय को न रखते हुए सकारात्मक सोच अपनाकर वर्तमान के हर क्षण को हमें सार्थक करना है। धर्म ही हमारा तारणहारा है। ऐसे माहौल में हिम्मत और धैर्य रखना, सेवा कार्य में हमें तत्पर रहना है। यह घड़ी भी टल जाएगी, ऐसा मन में अटूट विश्वास रखकर सदाचरण से इस जीवन को, इस दुर्लभ जीवन को हमें सुंदर बनाना है। सद्भावनाओं से मन मानस को हमें सिंचित करना है। सद्विचारों का प्रचार प्रसार करना है। बनती कोशिश घर में रहकर इस घर मंदिर को मन वचन काया की शुद्धता से हमें सुरभित करना है। मैं तो कहूंगी, खाना पीना मौज मनाना यह जीवन का सार नहीं, मानव भव का दुर्लभ मौका मिलता बारंबार नहीं।
मानव भव का दुर्लभ मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। अहिंसा, दया, अनुकंपा, परोपकार, मानव सेवा, धर्माचरण आदि से इस दुर्लभ मानव जीवन को हमें निखारना है। यही प्रार्थना हमें करनी है कि सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। असाता वेदनीय कर्मोदय की इस त्रासदी की स्थिति में हमें यही नारा बुलंद करना होगा कि खामे में सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेसु, वैरम मज्झम न केळय। हमारा चिंतन कुछ ऐसा हो, हे परमात्मा, जिस दुख को बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करने की शक्ति मुझे देना। जिस दुख को बदला जा सकता है उसे बदलने की क्षमता मुझ में देना, तथा इन दोनों में जो अंतर है उसे समझने की पात्रता मुझे देना। अंत में यही कहूंगी, दुर्लभ मानव जीवन रूपी इस पारस का स्पर्श पाकर हमारी आत्मा को हमें सुलभ और सुवर्ण बनाना है। इसी के साथ मैं हेमा चोपड़ा, इचलकरंजी से, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।